रविंद्र जडेजा आउट थे या नॉट आउट थे? जडेजा को आउट देने का फैसला अंपायर का सही था या इसमें चर्चा होनी चाहिए थी? जडेजा जिस तरह से आउट दिए गए, क्या वो स्पिरिट ऑफ द गेम में है या नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं इसलिए क्योंकि जडेजा को रन आउट दिया गया है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत, यानी फील्डर या कहें कि बॉल के बीच में आने की कोशिश के चलते। अब रविंद्र जडेजा जो दुनिया के जाने माने ऑलराउंडर है, तेज तर्रार प्लेयर है, अवेश खान की बॉल पर वो भागते हैं, शॉट मारते हैं, सिंगल ले लेते हैं, फिर डबल भागने की कोशिश करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के काफी करीब पहुंच जाते हैं। गायकवाड़ साहब वहां से कहते हैं भाई जाओ 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 जाओ, यहां कहां बॉल है? और इसके बाद जडेजा पलटते हैं, पलट कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि संजू सैमसन के हाथ में बॉल होती है। अब जडेजा, सपोज करिए ये बीच की फील्ड है, तो जडेजा यहां से आते हैं और फिर यहां घूम जाते हैं, और जब वो बीच में आते हैं इधर घूमते हुए, तब उनकी पीठ पर एक तगड़ा थ्रो जाकर लगता है। इस थ्रो के बाद जडेजा को आउट दिया जाता है। अब जडेजा ने चोट भी खाई, अपॉलॉजी भी नहीं मिली और उनको लेकर आउट भी दे दिया गया। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ था इस आईपीएल में, जडेजा के साथ ही इसी आईपीएल में ये दूसरी बार हो चुका है। लेकिन जो पहली बार हुआ था तब क्योंकि पैट कमिंस ने वो रिव्यू वापस ले लिया था, तो उस टाइम या तो वो गलत थे या अब गलत हुआ है, और अगर आउट थे तो उस टाइम भी आउट थे या उस टाइम कमिंस की मेहरबानी। लेकिन जडेजा के साथ जो हुआ है वो न जाने क्यों हमें बीते सालों में जब हम छोटे हुआ करते थे तो इंजमामुल हक का वो किस्सा याद आ गया कि इंजमाम पर थ्रो हुआ, इंजमाम ने बल्ला लगा दिया। थैंक यू। इंजमाम की वो बयान याद आते हैं जिसमें इंजमाम भाई कहा करते थे कि आई डोंट नो व्हाट इज द रूल, व्हेन आई हिट द बॉल आई एम आउट एंड आई डोंट हिट द बॉल आई एम आउट। बट ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड इंटरेस्टिंग था। हालांकि इससे मैच में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैच सीएसके आसानी से जीती, बट ये जो सीन थे ये थोड़े अनरियल सीन थे। जडेजा को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते आउट दिया गया, और जैसा कि हमने कहा कि ये दूसरी बार जडेजा के साथ था। पहली बार उनके साथ हुआ था एसआरएच के मैच में, जहां पर कमिंस की टीम ने जो आउट की अपील थी उसे वापस ले लिया था। दोबारा जब ये हुआ तब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन की टीम ने इसे अपील किया और इसे आउट दे दिया गया। अब कई लोग हैं जो संजू सैमसन को कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया, वेल डन संजू सैमसन, क्योंकि जडेजा जो है वो पीछे देख रहे थे, जडेजा को दिखाई पड़ गया था कि बॉल कहां से आ रही है और इस वजह से वो बीच में आए। यानी कई लोगों का मानना है कि जडेजा चीटिंग कर रहे थे और चीटिंग करने की सजा दी गई। अब जो चीटिंग करने की बात जडेजा कह रहे हैं, उनका लॉजिक ये है कि जडेजा यहां पर घूम रहे थे, मतलब यहां घूम रहे थे, पलट कर पीछे देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि संजू बॉल थ्रो कर रहे हैं तो वो जानबूझ के इधर आ गए। तो ये जो इधर आना उनका था क्रॉस ऐसे, ये लोगों का कहना था कि आप ये बेईमानी कर रहे थे और इस वजह से आपको आउट दिया गया। कईयों कहना था कि संजू सैमसन और जडेजा एक साथ खेलने वाले हैं, संजू को नहीं करना चाहिए था। आई मीन जडेजा सीनियर प्लेयर है, इंडिया में साथ खेलेंगे, मैच ऑलमोस्ट वो हार ही गए थे और इस तरह से आउट करने कोई लॉजिक नहीं था। कमिंस ने भी वापस ले लिया था, तो ये जेंटलमैन गेम वाली होती है कहानियां, ये ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जब ये बातें कही जाती तो मुझे अश्विन याद आते हैं। अश्विन ने भी तो आउट लिया था इसी राजस्थान रॉयल्स से बटलर को। तो राजस्थान रॉयल्स का हिसाब किताब सिंपल है कि अगर नियम है तो हम आउट लेंगे, बट हमें लगा हम आपसे पूछें क्या ये आउट था या नहीं था, क्योंकि कमिंस ने अपील वापस ली थी और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड से आउट होना इज लाइक लिटिल बैड। हालांकि कई लोग कह रहे हैं इस पर डिबेट होनी चाहिए कि जडेजा आउट थे नहीं आउट थे। कईयों का मानना है कि जडेजा जो है वो बंबई से पूना भाग गए थे और फिर दिल्ली से पटना जा रहे थे, और इतना आप ट्रेवल करोगे पिच पर तो फिर आपको आउट दिया जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा आउट हुए, दूसरी बार इस आईपीएल में ये मौका आया, एसआरएच ने अपील वापस ली थी, राजस्थान रॉयल ने अपील की, आउट दे दिया गया। ये पहला मौका नहीं है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का आईपीएल में। इससे पहले यूसुफ पठान जो है वो भी आउट हो चुके हैं रांची में 2013 में पुणे वॉरियर्स के सामने ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड के चलते। अमित मिश्रा का भी विकेट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते गया है 2019 में वाइजैक में, और तीसरा मामला अब रविंद्र जडेजा का है आईपीएल में। तो ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, आज तक कभी ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है।
हालांकि कईयों का मानना है कि जडेजा के साथ जो हुआ वो बेहतर था, क्योंकि जडेजा बहुत भटक रहे थे और उन्होंने बॉल को देखकर अपना डायरेक्शन चेंज किया था, इस वजह से ऐसा था। कई सारे सीएसके के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जडेजा ने डायरेक्शन इसलिए बदला क्योंकि उन्हें डर था कि बॉल आके हिट कर जाएगी, और मतलब सबके अपने अपने तर्क हैं यार, हर आदमी देखो अपने हिसाब से कह रहा है। बट अगेन जडेजा को अपॉलॉजी नहीं मिली, 7 बॉल पे 5 रन बनाकर वो आउट हुए, चोट भी खाई, विकेट भी गंवाया। तो हमें लगा कि एक बार हम आपसे भी पूछ लेते हैं कि आप लोग का इसको लेकर नजरिया क्या है, क्या ये आउट था या ये नॉट आउट की श्रेणी में हो सकता था स्पिरिट ऑफ द गेम के चलते? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?